नमस्कार मित्रों, जोहार। मैं दीपक कुमार DRGP1 चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। विभाग से जुड़ी हुई विभिन्न जानकारियां, साथ ही प्रशिक्षण से संबंधित आंसर की इस चैनल के माध्यम से साझा की जाती है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। समेकित सतत व्यावसायिक विकास CPD असेसमेंट आंसर की हम लोगों ने मॉड्यूल 1 से लेकर 15 तक अर्थात पेज नंबर 30 तक कंप्लीट कर लिया है। मॉड्यूल 16 से आगे के आकलन के प्रश्नों को देखेंगे। तो मॉड्यूल 16 है आपका पेज 31 से। पहला क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के संदर्भ में पुस्तकालयों को किस तरह देखता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ज्ञान और सूचना के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में। दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के अनुसार पुस्तकालयों की प्राथमिक भूमिका क्या है? तो इसका आंसर जो होगा डी हो जाएगा, पुस्तकों और अध्ययन सामग्री तक पहुंच को व्यवस्थित करना और प्रदान करना। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? तो ये माना जाता है डॉक्टर SR रंगनाथन को। मॉड्यूल 16 पेज 32। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग 2005 के अनुसार पुस्तकालयों की प्राथमिक भूमिका क्या है? ये क्वेश्चन रिपीट है तो डी हो जाएगा, पुस्तकों और अध्ययन सामग्री तक पहुंच को व्यवस्थित करना और प्रदान करना। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षा के संदर्भ में पुस्तकालयों को किस तरह देखता है? तो ज्ञान और सूचना के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में। ये भी क्वेश्चन रिपीट है। तीसरा क्वेश्चन है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए NEP 2020 में पुस्तकालयों का क्या महत्व है? तो इसका बी हो जाएगा, वे गुणवत्ता सुधार और समग्र विकास में योगदान करते हैं। आगे है चौथा नंबर, भारतीय पुस्तकालय विज्ञान का जनक किन्हें माना जाता है? रिपीट क्वेश्चन है, डॉक्टर SR रंगनाथन को। पांचवा है, पुस्तक संग्रह के अलावा आधुनिक पुस्तकालयों की मुख्य विशेषता क्या है? सबसे उपयुक्त विषय का चयन करें। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, डिजिटल संसाधन और डेटाबेस उपलब्ध कराना। फिर आपका चिंतनशील संबंधी क्वेश्चन आंसर रहेगा जिसको आपको लिखना रहेगा। तो ये क्वेश्चन है जो लाल रंग से आप देख रहे हैं और जो लिखा है मैंने काला रंग से वो इसका आंसर है। आप इस तरह लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा। मॉड्यूल 17 पेज 33, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है छात्रों को भावात्मक विकास और सामाजिक। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा सेल का एक घटक नहीं है? तो कलात्मक विकास। SWOT विश्लेषण में O का क्या अर्थ है? तो O का अर्थ है अवसर। बी हो जाएगा इसका अवसर। मॉड्यूल 17 पेज 34, SWOT विश्लेषण में O का क्या अर्थ है? तो इसका अवसर हो जाएगा। जिम्मेदार निर्णय लेने में क्या शामिल है? तो जिम्मेदार निर्णय लेने में सी हो जाएगा इसका, सकारात्मक और नैतिकता आधारित निर्णय लेना। तीसरा है, लैंगिक समानता को बढ़ावा देने में शिक्षा की भूमिका का विश्लेषण करें। तो इसका सी हो जाएगा, शिक्षा लैंगिक रूढ़िवादिता को चुनौती देने और सभी के लिए समान अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। चौथा नंबर है, निम्नलिखित में कौन सा सेल का एक घटक नहीं है? तो कलात्मक विकास हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सेल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर बी है, छात्रों को भावात्मक विकास, सामाजिक जिम्मेदारी, नैतिक मूल्यों को समझने और लिंग समानता को बढ़ावा देने में मदद करना। इसके बाद क्वेश्चन आंसर है जिसको लिख के आपको करना होगा। लाल वाला आपका क्वेश्चन है और जो काला में लिखा हुआ है उसका आंसर है। तो इस तरह आप लिख सकते हैं या अपने मन से भी लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो आगे बढ़ा सकते हैं इसको। ये 500 शब्दों में ही लिखना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा लंबा नहीं लिखना है, छोटा ही लिखना है।
अब हम लोग मॉड्यूल 18 पेज 35 के प्रश्नों को देखते हैं। विद्यालय के परीक्षा परिणामों के अभिलेख का कानूनी महत्व क्या है? तो इसका हो जाएगा ए, ये छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का प्रमाण होते हैं। दूसरा है छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी किस अभिलेख में संधारित की जाती है? तो इसका सी होगा छात्र विवरण रजिस्टर में। तीसरा है विद्यालय में विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के संधारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका अर्थ है प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। चौथा नंबर क्वेश्चन है, चौथा नहीं है इसमें, अब है मॉड्यूल 18 पेज 36 से। पहला क्वेश्चन है विद्यालय अभिलेखों को अद्यतन करने की प्रक्रिया किसके दिशा निर्देशों के अनुसार होती है? तो यहाँ जो शिक्षा विभाग एवं शासन के निर्देशानुसार। दूसरा है क्वेश्चन है यदि कोई अभिभावक विद्यालय अभिलेखों की जानकारी मांगता है तो विद्यालय को क्या करना चाहिए? तो इसका आंसर बी हो जाएगा केवल अधिकृत प्रक्रिया के तहत जानकारी प्रदान करनी चाहिए। तीसरा है छात्रों की व्यक्तिगत जानकारी किस अभिलेख में संधारित की जाती है? रिपीट क्वेश्चन है तो छात्र विवरण रजिस्टर हो जाएगा। चौथा है विद्यालय में विभिन्न प्रकार के अभिलेखों के संधारण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका बी हो जाएगा प्रशासनिक, शैक्षणिक और वित्तीय प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए। पांचवा है विद्यालय के परीक्षा परिणामों के अभिलेख का कानूनी महत्व क्या है? तो इसका ए हो जाएगा ये छात्रों के शैक्षणिक प्रदर्शन का प्रमाण होते हैं। उसके बाद इसका क्वेश्चन आंसर है मॉड्यूल 19 पेज 37 का पहला क्वेश्चन है कैरियर मार्गदर्शन में कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो इसका आंसर बी होगा स्वयं की क्षमताओं, रुचियों, योग्यताओं और मूल्यों की पहचान। दूसरा है कैरियर मार्गदर्शन का क्या अर्थ है? तो इसका हो जाएगा सही कैरियर पथ चुनने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना। तीसरा है भविष्य में कैरियर को सुरक्षित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका ए हो जाएगा नई तकनीकों और स्किल्स को सीखना। मॉड्यूल 19 पेज 38 का पहला क्वेश्चन है कैरियर मार्गदर्शन में कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो इसका हो जाएगा स्वयं की क्षमताओं, रुचियों, योग्यताओं और मूल्यों की पहचान। रिपीट क्वेश्चन है। दूसरा है भविष्य में कैरियर को सुरक्षित करने के लिए क्या आवश्यक है? तो यहाँ ए हो जाएगा नई तकनीकों और स्किल्स को सीखना। रिपीट क्वेश्चन है। तीसरा है एक शिक्षक कैरियर मार्गदर्शन प्रदान करने में कैसे सहायता कर सकता है? तो इसका ए हो जाएगा छात्रों को उनकी रुचि और क्षमताओं को पहचानने में मदद करके। चौथा है कैरियर मार्गदर्शन का क्या अर्थ है? तो इसका बी हो जाएगा सही कैरियर पर चुनने के लिए मार्गदर्शन प्राप्त करना। पांचवा है शिक्षक किस तरह से छात्रों को कैरियर मार्गदर्शन प्रदान कर सकते हैं? तो इसका ए हो जाएगा कैरियर संबंधी सेमिनार और कार्यशालाओं का आयोजन करके। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चनों है सो एक डेग का है, इसका आंसर है ये। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मॉड्यूल 20 पे 39 पेज नंबर 39 से शुरू करेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और उबाऊपन हो जाएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। तब तक आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।